जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी मिला ना, वो सरकारें जी, खालसा के लिए है, वो खजाना, ये भी याद रखना चाहिए सबको। अबे आज से पहले मैंने एक वीडियो में आपको भी बताया था, मैंने एक दिखाया था, एक चाइना में एक जगह है, वहां पे देग तेग फतेह करके और निशान साहिब लगा दिया चाइना वालों ने। तो उसमें जी, जब इंडिया ने बोला कि भाई ये तो हमारी जमीन है, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि सरकारें खालसा का कोई नुमाइंदा आकर हमारे से बातचीत कर सकता है, उसको तो हम ये जमीन दे सकते हैं, अदरवाइज इंडिया की ये जमीन नहीं है, जमीन सरकारें खालसा की है। यही हाल जी, उसका होगा जो महाराजा दिलीप सिंह की बेटी जी का जो खजाना मिला 2.3 ट्रिलियन, कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता, 2.3 ट्रिलियन डॉलर है वो। तो वो जो डॉलर खजाना है। है ना, जो सरकारें खालसा का नुमाइंदा होगा, उसको भले ही मिल जाएगा, बाकी ऐसे नहीं मिलेगा भाई कोई भी गया लगा। अभी भगवंत मान साहब है, बोले मुख्यमंत्री हूं पंजाब का, नहीं, वो सरकारें खालसा का हिस्सा है। ये भी लोगों को याद रखना चाहिए। जो पहले जो पासपोर्ट बनते थे ना, कभी कोई पुराना पासपोर्ट अगर आपको मिल जाए 1947 जी, से जी। पहले का, तो आप उसके ऊपर देखना सरकारें खालसा की मोहर लगती थी। और जो महाराजा अच्छा, रणजीत सिंह के सिक्के थे ना, महाराजा रणजीत सिंह के सिक्के थे, एक सिक्का 13 यूरो में आता था, 13 यूरो में एक सिक्का आता था, और आज 84 रुपए में $1 आता है। तो ये अहमियत थी, उन सिक्कों की अहमियत थी, सरकारें खालसा की अहमियत थी, खालसा राज पहले की अहमियत थी। यहाँ पर थे पहले, आज हम यहाँ पे हैं। इसको इसके यहाँ बराबर यहाँ लाना से चाहिए भी था, नीचे लेकिन जा ये चुके नीचे हैं, जा रहे हैं, उससे भी नीचे नीचे जा जा चुके रहे हैं हैं, हर बार। उससे भी नीचे जा चुके हैं। अमेरि अमेरिका के अंदर सिख कितने सेफ है? कुछ बताएँगे आप इसके ऊपर? अमेरिका अपने दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए लोगों को। अमेरिका जिस हुँ, जहां पर उसके व्यापार का फायदा होता होगा ना, अमेरिका हमेशा उसी तरफ जाएगा। अमेरिका को किसी देश से कोई मतलब नहीं है। कोई देश कल बर्बाद होता, आज बर्बाद हो जाओ, उसको तो अपने हथियार बेचने हैं, अपना सामान बेचना है, वो एक हुँ, व्यापारिक देश है। और व्यापारी जो होता है ना, हमेशा अपना फायदा ढूंढता है, तेरा फायदा किस चीज में। अभी अगर वो फुटबॉल टीम ने हरी सिंह नलवा जी की जो टी शर्ट पहन के लागू की है, टी शर्ट पहनना, वो सिर्फ हुँ, सिक्कों को हुँ। जिताने के लिए हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा सिख आ जाए हमारी तरफ, देखो भाई हम इतना मान सम्मान दे रहे हैं। वो मान सम्मान यहाँ क्यों नहीं मिल पाता? यहाँ पर क्या किया जाता है फिर? यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है। अभी आपने भी एक वीडियो डाला हुआ था, एक वीडियो और देखा था मैंने, कि भाई यूपी के अंदर सिखों के ऊपर जबर जुल्म हो रहा है, जानबूझ के उनको दबाया जा रहा है, हुँ, यहाँ यूपी के अंदर ही हो रहा है ये सब। तो ये जो हो रहा है ना, बिल्कुल। ये बहुत ऊपर की पॉलिटिक्स के मिली भगत के उससे होता है, ऐसे नहीं होता ये कि अचानक से किसी ने अत्याचार शुरू कर दिए। उससे पहले गुरुद्वारा साहिब पे कब्जा करने की सोची थी यूपी में, ये जानबूझ के किया हुँ, जाता है ताकि सिख क्या करे, यहाँ से विदेश में ज्यादा चले जाएं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा सिख जाते थे, अभी हरियाणा वाले लोग ज्यादा जाने लगे विदेशों में, एनआरआई जो अब हरियाणा के ज्यादा होने लगे हैं। लेकिन लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, जब अब अगर हम अपने ही देश जी। में सुरक्षित नहीं, अपनी जगह पे सुरक्षित नहीं है हम, तो विदेश में हम कौन से सुरक्षित हो जाएंगे? एक बात सोचने वाली है। आज रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा के अंदर एक नया मामला हुआ है। वहां पर भी एक सिख है जी जो ताले और कैचियों चाबियों का काम करता है कुछ, और उसको कई महीनों से लगातार परेशान किया जा रहा है। और एक दूसरा मामला से 4-5 दिन पुराना जो यूपी का हो चुका है। जी यूपी के अंदर एक सिख को उसकी जमीन जोतने नहीं दिया जी जी जाता। जी वो जाता है एक जगह पर अपनी जमीन खरीदता है, तो उसको कहते हैं तुझे खालिस्तानी कहकर मरवा देंगे। जी हमारे यहाँ पर ये हालात है। अब यही कहता है कि क्या सिख वहाँ अमेरिका के अंदर सुरक्षित है? ये इसी मीडिया का सवाल था कि क्या सिख अमेरिका के अंदर सुरक्षित हैं? और इसी प्रकार से अब आप ये बताइए कि जो वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बन चुके हैं, अमेरिका सिखों को उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊपर-ऊपर से अगर आप इसको देखो, अमेरिका देखो, अगर इस देश के कितने हिस्से करता है तो सभी का नुकसान ही होता है ना। और एक इस चीज देश को आपको, क्या चाहिए कि सिखों के जो सिख धर्म के या किसी के भी जो हक दबाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, ये सरकारें दबा रही हैं, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए इन ये सारे के सारे हक इनको वापस दिए जाएँ? बिल्कुल। आप देखो, एक चीज आपको पहले ही क्लियर और साफ कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो हुँ, सरकारी खालसा थी, खालसा राज था हमारा, कहाँ था? हमारे पंजाब में था, हमारे देश पंजाब में था, हमारे देश में था, हमारे भारत में था, खालसा राज था। वो खालसा राज चाहिए ना हमारे जी, को। उस खालसा राज के बाद विदेश में जाकर खालसा राज स्थापित होगा या अपनी जगह पे खालसा राज स्थापित होगा? सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए। विदेश में ये बोलते हैं कि भाई सिखों के साथ यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। एक सिख मतलब इतनी क्वालिटी रखता है, इतना दम रखता है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ बन सकता है सिख। और यहाँ पर अपनी हाँ, खुद की जमीन को जोतने नहीं दिया, दबाने की कोशिश की जाएगी ना। मैं सिखों की तुलना ना स्प्रिंग से करता हूँ। स्प्रिंग को आप जितना नीचे दबाओगे ना, वो सोकर की तरह जंप लेके ऊपर आता है। उतने सिखों ऊपर उछलता है। सिखों को जितना दबाओगे ना, जब ये जंप लेते हैं ना, तो वो दबाने वाला फिर मिलता नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से।
मैं यही चीज बार बार समझाता हूं, आप गलत जगह पे पंगा ले रहे हो। आपको चलता फिरता पावर आपको हाउस होता चिंटू है मिंटू बड़ा समझाते हैं। अरे नहीं, आप सिखों को समझाते हो, आपको चिंटू मिंटू भी तो बहुत समझाते हैं। चिंटू जी। मिंटू आपको बार बार कहते हैं भाई तू सिख बन जा, तू सिखों की बात करता है। वो आपसे इतना क्यों देखो, जलते हैं, वो क्यों लगते हैं आपसे? वो मानसिक बीमार है बेचारे, वो मानसिक बीमार है वो चिंटू मिंटू। मैं और उनको ज्यादा और नहीं ये कहता, वो चिंटू मानसिक मिंटू बीमार का, है। आपको पता है चिंटू मिंटू का जो बाबा निक्कू वाला बाबा है वो कहां पर गया था कल? कल गया कि आज गया? वो दरबार साहिब गया है। जी दरबार साहिब माथा टेकने गया, वहां पर बैठा है वो, सर के जी जी। ऊपर पगड़ी बंधवा रहा है, निक्कू बांध रहा है उसके सर के ऊपर पगड़ी। ये हाँ ऐसे यही तो हालात है है। अभी। तो यही तो चीजें हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह साहब दिल्ली के सदन में बोल रहे, निशान साहिब सिर पे बांध के बोल रहे थे, तब इनकी समझ में नहीं आया निशान साहब की पावर क्या है। तब तो इनकी समझ में आ गई होगी ना सिखों की पावर क्या है। लेकिन इन लोगों को पता हर एक चीज का है वीर जी। इनको ये भी पता कि सिख एक वीर चलता जी, फिरता पावर एक हाउस और सवाल आपसे, एक और सवाल कि संयुक्त पंजाब से एसवाईएल का मुद्दा कैसे हल हो सकता है? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? है। एसवाईएल का मुद्दा ही नहीं है, संयुक्त पंजाब एक कर दो, एसवाईएल का कोई मुद्दा नहीं, चंडीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं है। गारंटी इस चीज की, जिस दिन संयुक्त पंजाब एक हो गया ना, तो एसवाईएल और चंडीगढ़ का कोई मुद्दा बचता ही नहीं है। संयुक्त पंजाब एक कर दो बस, उसी दिन खत्म है। ये तो कोई मुद्दा, ये मुद्दा एक्चुअल में है भी नहीं जो एसवाईएल का मुद्दा उठाया जाता है ना। जैसे ही चुनाव नजदीक जी आते जी। हैं, एसवाईएल का मुद्दा उठा देते हैं। अरे मुनक नहर, 6 महीने या 1 साल पहले। हरियाणा की मुनक नहर है, जो हरियाणा ने नहर बनाई थी, मुनक नहर, जिसका पानी आता है दिल्ली होता हुआ, वो पानी आगे जाता है शाहबाद की तरफ जाता है। मुनक नहर का पानी क्यों जी। नहीं दिया जाता हरियाणा को? वो मुनक नहर का पानी दे दो ना, उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। एसवाईएल पे कस्सी उठाकर चल देंगे, बस आज ही नहर खोद के लाएंगे। चंडीगढ़ किसके पास है? केंद्र सरकार ने अपने अधीन में ले लिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ पर अधिकार ना हरियाणा का ना पंजाब का, केंद्र सरकार के अधीन है। सिर्फ एक बेवकूफी के कारण, ये जो लोग बेवकूफी की सियासत जो करते हैं ना, इसके कारण। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके अंदर से पंजाब भी आउट है, हरियाणा भी आउट है। उसके अंदर कोई गुजरात से बैठा है, कोई पता नहीं कहां से आके बैठा हुआ है। हरियाणा पंजाब का कहीं उसमें नाम ही नहीं है। क्यों नहीं ये लोग इस बात के ऊपर सोचते? सोचना पड़ेगा लोगों को। अगर जितना लेट सोचेंगे ना, ये जो हमारी संयुक्त पंजाब की एकता है ना, सिर्फ ये भी एक हो जाए ना, हमारे को जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ना किसी एसवाईएल की जरूरत, ना चंडीगढ़ की जरूरत। पता नहीं कितनी एसवाईएल कितने चंडीगढ़ खड़े कर देंगे अगर संयुक्त पंजाब एक हो गया तो, ये याद रख लेना बस। फौजी साहब, असम और मेघालय की तरफ सिखों का धर्मांतरण बड़ी जोरी से बहुत तेजी से करवाया जा रहा है उधर। जी। असम और मेघालय की तरफ, वहां पर कुछ सिख थे जिनको, मणिपुर के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं, वहां पर सिखों को ईसाई बनाया जा रहा पंजाब है। में जो चल रहा वहां है। पर जाट है या हिंदू है, उन सभी को, सिर्फ केवल सिख नहीं, सभी धर्मों को ना ईसाई बनाया जा रहा है लालच देकर। और इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं करती है? ये पंजाब में भी चल रहा है, ये हरियाणा में भी चल रहा है। हरियाणा में कितने जाटों को ईसाई बना दिया, कितने जाटों को, कितने मतलब दूसरी कास्ट के जो भाई हैं उनको ईसाई बना दिया। ये मोटा पैसा देते हैं, जिंदगी भर का बच्चों का खर्चा उठा लेते हैं और ईसाई बना देते हैं। पंजाब में कितने जो अपने भाई सिख भाई हैं उनको ईसाई बना दिया गया। इसके तो वीडियो पहले भी बनाए थे हमने, उस टाइम पे निहंग सिंह ने इनको भगाया था। फिर ये रोए थे जाकर, पुलिस वालों के पास जाकर रोए थे कि हम तो वहां पे ऐसे ऐसे अपना प्रोग्राम कर रहे थे। कौन सा प्रोग्राम? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन, ऐसे कभी नहीं होता। आज तक एक भी, मेरे को एक वाक्य बता दो किसी सिख ने जबरदस्ती किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन करवाया हो। आप देखिए, जो गुरु नानक देव जी महाराज थे, उनके साथ भाई बालाजी भाई मर्दाना जी रहते थे, कभी उनका धर्म परिवर्तन करवाया क्या? दशमेश पिता गुरु गोविंद नहीं, सिंह जी कभी नहीं महाराज के करवाया। साथ, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ दूसरे धर्मों के लोग रहते थे, कभी उनका धर्म परिवर्तन करवाया क्या? कभी नहीं करवाया। 52 कवि महाराज के साथ 52 कवि रहते थे हमेशा, हर समय जब भी वो लिखवाते थे, कोई भी लिखत गुरु साहब लिखवाते थे, उनके साथ 52 कवि रहते थे। और गुरुद्वारा पौंटा साहिब में ना कवि दरबार बना हुआ, जहां पर 52 कवियों के लिए स्पेशल वो जगह हॉल बनवाया बिल्कुल। गया था। तो सभी अलग अलग धर्म के कवि होते थे, कभी किसी के साथ ये धर्मांतरण वाला काम नहीं करवाया कि तुम जबरदस्ती होता है, सिख बनो। किसी होता को ही चीज नहीं। और अच्छी यहाँ लगती पे है तो देखो वो आप, करे। ये जो ईसाई मशीनरी जो चल रही है, अपना काम कर रही है, आप मेघालय आसाम में जा रहे हो, मैं तो हरियाणा और पंजाब में कह रहा हूँ, हरियाणा और पंजाब में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप इस चीजों को पता नहीं, सरकार जानबूझ के आंखें बंद कर रही है या सरकार को पता ही नहीं इस चीज की तरफ। ये मुद्दा एक बार पहले भी उठाया था हमने, तब बहुत से ईसाइयों ने मेरे को फोन किए थे, भाई तेरे तेरे साथ हमारी क्या दुश्मनी है। माँ बात दुश्मनी की नहीं होती भाई, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ, ये गलत होता है। किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लालच देके। ये सबको पता, देखो वीर जी, बेरोजगारी आज के टाइम पे चरम सीमा पे है। बहुत बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है, चरम सीमा पर है। बिल्कुल है। लोगों को अपनी तो वोट की कीमत का ही नहीं पता। ये 500 रुपए में एक दारू की बोतल में वोट बेच देते हैं, तो 10-20 हजार में धर्म परिवर्तन आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये जो लोग तो पैसे आपके धर्म परिवर्तन हिसाब करते हैं से, ना,
जो पैसे आपके हिसाब से अब आने वाला जो समय है इसके अंदर एसजीपीसी की इलेक्शन होने वाली है, तो इसमें सारे सिखों की वोट बनने जा रही है। क्या इसकी हरियाणा के अंदर शुरुआत हुई है किसी तरीके से? आपको लगता है कि इससे कोई फेरबदल होगा एसजीपीसी के अंदर? हरियाणा में तो उनके भी वोट बना रहे हैं जो डेरों में जाते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते ही नहीं, उनकी भी वोट बनाई जा रही है। आप उनको क्या कहोगे? जब जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब में विश्वास ही नहीं रखते, उनकी वोट बनाने का क्या फायदा? बस वोट बैंक मजबूत करना है अपना। मिलेंगे आप सभी से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।